देखिए, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि यूपी-टीजीटी से रिलेटेड है और ये पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे गए थे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड जो है एक ऐसा अवार्ड है जो कि स्पोर्ट्स में दिया जाता है और ये नेशनल लेवल का अवार्ड है जो कि एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देता है, उसको यह अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आपको। 1961 में स्टार्ट जो है इसे किया गया था और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, पहले इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, अब इसको हटा दिया गया है, 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में स्थायी दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार इनके इस तरह से है। पहला रहता है इंसीजर, दूसरा रहता है कैनोइन, ठीक है, फिर तीसरा रहता है प्रीमोरल और लास्ट में रहता है मोरल। इस टाइप में अलग अलग दांत ये रहते हैं। कैनोइन इंसीजर जो रहते हैं हमारे इंसीजर इंसीजर जो रहते हैं हमारे इंसीजर 8 दांत रहते हैं हमारे, ठीक है ना, और 4 रहते हैं कैनोइन, फिर 12 रहते हैं, 8 फिर रहते हैं हमारे प्री मोरल और मोरल रहते हैं 12। ऐसे टोटल करके 32 दांत हमारे होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? अब इनमें से हमको बताना है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें से मुख्य अंग कौन सा है? व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो इसमें देखते हैं नाक है, कंठ है, हृदय है या फेफड़ा है। तो इसमें सबसे मुख्य अंग है हमारा वो है फेफड़ा। ठीक है, लंग्स इसको बोलते हैं, लंग्स। हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नोजल से स्टार्ट होता है। नोजल के बाद में आता है हमारा लेरिक्स, फिर फेरिक्स, विंड पाइप, इसके बाद में ब्रोनकाइज और ब्रोनक्यूल्स और इसके बाद में हमारे जो है छोटे छोटे उसमें एल्बोलाइज रहती है। इस टाइप से पूरा हमारा जो है श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है यूपीटीजीटी के लिए। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता का मतलब भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि सर्वदाता का मतलब ये होता है कि जो हर किसी को ब्लड दे सके। ठीक है, उसे बोलते हैं सर्वदाता। तो इस टाइप का कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रहता है जो सबको, हर किसी को ब्लड अपना दे सकता है? तो वो है ओ। ठीक है, वो जो है हर एक व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हर किसी को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं रहती है। एंटीबॉडी इसमें नहीं रहती है इस ब्लड ग्रुप में, इसलिए किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। और सर्वग्राही अगर पूछा जाए जो कि सभी से ले सकता है तो वो रहेगा हमारा ए बी। ठीक है, अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? संक्रामक का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। संक्रामक का मतलब ये होता है, संक्रामक मतलब ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा, पानी या खाने, इन चीज़ों से आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, वो कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। 2 टाइप के डिसीज़ होते हैं। डिसीज़ जो है 2 टाइप के होते हैं, एक कम्युनिकेबल होते हैं और एक नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकते। तो ऐसा कौन सा है जो संक्रामक रोग है? तो यहाँ पर है वायरल बुखार, हड्डी का टूटना, कैंसर, दिल का दौरा। तो देखो, दिल का दौरा तो जो है किसी को एक दूसरे से नहीं फैल सकता है। हड्डी का टूटना, मेरी हड्डी टूटी तो आपकी नहीं टूट सकती है, ठीक है ना, वो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में कैंसर जो है, कैंसर भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। तो वायरल फीवर इसका आंसर है। ठीक है ना, वायरल बुखार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। और अभी जो कोरोना चल रहा है वो भी संक्रामक रोग है।
क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। आपने इतना मुझे समझ दिया, थैंक यू वेरी मच।